तो यहाँ पे एक खास बात देख रहे होंगे कि जब पिंड यहाँ था तो भी उसकी जो यांत्रिक ऊर्जा थी 2000 जूल था, और जब 2 सेकंड पश्चात पिंड यहाँ पहुँचा तब भी उसकी ऊर्जा कितनी है, जो यांत्रिक ऊर्जा है वो 2000 जूल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं पिंड कहीं भी रहे जो उसकी यांत्रिक ऊर्जा है वो सेम रहने वाली है। मान लो अगर ये 2 सेकंड ना 4 सेकंड पश्चात कहते तब भी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा यही आती। हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हमने साइंस का एक प्रश्न लिया है जो कि है 2 किलोग्राम का एक पिंड पृथ्वी से 100 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिराया जाता है। गति के प्रारंभ में तथा 2 सेकंड पश्चात पिंड की यांत्रिक ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यांत्रिक ऊर्जा हमें ज्ञात करना है और वो भी 2 कंडीशन में, एक गति के प्रारंभ में तथा 2 सेकंड पश्चात, है ना। तो मान लेते हैं कोई पिंड है, ये यहाँ पे पिंड इस प्रकार मान लेते हैं कोई वस्तु है, और ये जो है नीचे जो पृथ्वी है और इसको कह देते हैं ये पिंड है, ठीक। तो पृथ्वी से 100 मीटर की ऊंचाई पर है ये पिंड, ऐसा बोला गया है 100 मीटर की ऊंचाई पर पिंड है, ठीक है। और ये पिंड जो है वो कितने किलोग्राम का है, इसका भार दिया गया है 2 केजी। और इसके प्रारंभ में हमें क्या, गति के प्रारंभ में ही हमें पिंड की यांत्रिक ऊर्जा ज्ञात करना है। तो यांत्रिक ऊर्जा का फार्मूला होता है ये बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। इन दो ऊर्जाओं का सम करते हैं तब जाके यांत्रिक ऊर्जा आता है। अब गतिज ऊर्जा क्या होता है, इसका फार्मूला होता है हाफ mv², यानी वस्तु का द्रव्यमान और वेग, इन दोनों का अगर यहाँ स्क्वायर करके गुणा कराते हैं और 2 से भाग देते हैं तो गतिज ऊर्जा आती है। ऐसे ही स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh, ठीक है। यानी कि यहाँ पे m उस वस्तु का भार हो जाएगा, g गुरुत्वीय त्वरण है 10 लिया जाता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h होता है पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर वो पिंड है। तो यहाँ से अगर हमें ये सब पता है तो हम किसी भी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो जैसे इस केस में देखें, कहा गया गति के प्रारंभ में, तो जब गति के प्रारंभ में बात करेंगे हम, मान लेते हैं समय t जो है वो 0 सेकेंड है। इसका जो वेग होगा पिंड का वो यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है। और m जो है इसका वही रहेगा 2 केजी। तो इस कंडीशन में अगर हम गतिज ऊर्जा निकालते हैं, गतिज ऊर्जा को हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं, इसको हम ke से लिख देते हैं। ये निकालेंगे हाफ mv²। तो यहाँ पे हाफ, वैसे m का यहाँ 2 है, m का मान 2 है, और जो वेग है इसका वो 0 है इस समय, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी 0। और ऐसे ही अगर हम स्थितिज ऊर्जा निकालें, जिसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, Pe से लिखते हैं, ये होता है mgh। तो यहाँ से m 2 kg है, g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, h ऊंचाई यहाँ पे 100 मीटर है, और इन सब का गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 2000, और क्योंकि ये ऊर्जा है, एनर्जी है, इसको जूल में लिखते हैं जैसे, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमने देखो यहाँ पे अलग अलग गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा निकाल लिया है। कब, गति के प्रारंभ में। तो इस समय जब गति के प्रारंभ में हम यांत्रिक ऊर्जा की बात करेंगे, है ना, यहाँ लिख लेते हैं, अतः गति के प्रारंभ में पिंड की यांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा, इसको इंग्लिश में मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, me से लिखा जाता है। और ये ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर है, यानी ke प्लस का pe। बात समझ पाए। यहाँ से गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम होता है मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ से हमने काइनेटिक एनर्जी 0 निकाला है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी है 2000 जूल, और इन दोनों का सम हो जाएगा 2000 जूल। तो ये हमारा पहला आंसर आया है कि गति के प्रारंभ में पिंड की यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। तो वो आ गया है कितना, 2000 जूल। अब सेकंड केस लेते हैं। इसमें
2 सेकंड पश्चात पिंड की यांत्रिक ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दो सेकेंड पश्चात यानी t इक्वल टू है 2 सेकेंड। ठीक है, तो अब 2 सेकेंड में क्या होगा कि पिंड यहाँ से चल के कुछ दूरी पे आएगी, है ना। तो हमें क्या करना है, इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना पड़ेगा। और साथ में यहाँ हम देखेंगे कि जब पिंड यहाँ पे पहुँचेगी, कुछ दूरी चल के आएगी, तो उसकी कुछ चाल भी तो हो जाएगी, क्योंकि शुरुआत में तो गति के प्रारंभ में चाल 0 हमने लिया था, लेकिन जब पिंड वहाँ से चल के इतनी दूरी पे आएगी तो उसकी कुछ चाल भी तो होगी। तो वो चाल हमें, और साथ ही ये दूरी निकालेंगे, तो इस दूरी को हम क्या करेंगे, पूरी दूरी से माइनस कर देंगे और देखेंगे कि पिंड कहाँ कितनी ऊंचाई पे है, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है। यानी दोनों चीज़ हमें ज्ञात करना है। अगर पिंड मान लो 2 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड में पिंड यहाँ पहुँच गया, ठीक है, तो इस केस में हम लोग m तो पता है, m का मान वही रहेगा 2 kg, है ना। तो जब पिंड यहाँ पहुँचेगा तो इस समय हमें पिंड का द्रव्यमान तो पता है, चाल पता होना चाहिए और साथ में हाइट पता होना चाहिए, कितनी हाइट पे है। तो फिर से हम इस पोजीशन पे इस पिंड की जो है यांत्रिक ऊर्जा पता कर पाएंगे। बात क्लियर है। तो दोनों यहाँ पे ज्ञात करते हैं अब 2 सेकंड पश्चात। 2 सेकंड पश्चात अगर हमें पिंड, क्योंकि प्रारंभ में इसकी स्पीड क्या थी, 0 है, और 2 सेकंड पश्चात अंतिम वेग निकालना है, तो v बराबर होता है u प्लस AT। b वैसे रहा, u 0 है, प्लस a, यहाँ पे इसको गुरुत्वीय त्वरण है, g काम करेगा, है ना, तो 10 हो जाएगा, और गुणे में t यहाँ पे 2 है, यानी v जो हो जाएगा इसका अंतिम वेग वो 20 मीटर प्रति सेकेंड। बात क्लियर है। तो इस पोजीशन पे इसकी गति कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। स्टार्टिंग में क्या था, 0 था। बात क्लियर है। तो ये हमने निकाल लिया, और साथ ही अब इस स्पीड से ये आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आने में इसको, ये कितनी दूरी चला है उसको निकालते हैं। तो दूरी के लिए फार्मूला s बराबर होता है ut प्लस हाफ AT²। अब इसमें वैल्यू पुट किया जाए तो प्रारंभिक वेग यहाँ पे 0 है, प्लस हाफ a यहाँ पे 10 रहेगा, और t 2 है, 2 का स्क्वायर। अब 1 2 से 1 2 कट जाएगा और इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 मीटर। s जो है यहाँ पे 20 मीटर, यानी जो 100 मीटर की ऊंचाई थी, पिंड के यहाँ पहुँचने पर कितनी मीटर रह जाएगी, तो कहेंगे जो 100 मीटर था उसमें से 20 माइनस कर दें, है ना। तो अतः कह देंगे यहाँ से पृथ्वी से ऊंचाई, पिंड की पृथ्वी से ऊंचाई अब जो बची है वो हो जाएगा 100 मीटर माइनस का 20 मीटर बराबर 80 मीटर। बात क्लियर है। तो अब हमें फाइनली ये ज्ञात करना है कि 80 मीटर की ऊंचाई पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, जबकि उसका द्रव्यमान इतना है, वेग 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ पे निकला है, और हाइट जो है 80 मीटर है। बात क्लियर। तो अब निकाल लेते हैं हम यांत्रिक ऊर्जा का फार्मूला, ये कह लो ME बराबर होता है KE प्लस का PE। अब यहाँ से KE का फार्मूला यानी गतिज काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² प्लस का PE mgh। वैल्यू पुट किया जाए 1/2, m का मान यहाँ 2 पिंड का द्रव्यमान है, और यहाँ पे b 20 है और स्क्वायर में है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस m यहाँ पे 2 है, g का मान 10, और h यहाँ पे कितना हो गया है, ये हम लोग पृथ्वी से ऊंचाई जो है 80 मीटर निकाल चुके हैं, ये यहाँ रख देंगे। और अब इसको सॉल्व किया जाए, देखो यहाँ से 2 से ये 2 कट जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 400, प्लस इन सब का अगर गुणा किया जाए तो 8 दूनी 16, 160 यानी 1600 हो जाएगा, और इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2000, और एनर्जी है इसलिए भी जूल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम पता कर पा रहे हैं कि जब 2 सेकंड पश्चात पिंड की यांत्रिक ऊर्जा है वो कितनी है, 2000 जूल है। तो यहाँ पे एक खास बात देख रहे होंगे कि जब पिंड यहाँ था तो भी उसकी जो यांत्रिक ऊर्जा थी 2000 जूल था, और जब 2 सेकंड पश्चात पिंड यहाँ पहुँचा तब भी उसकी ऊर्जा कितनी है, जो यांत्रिक ऊर्जा है वो 2000 जूल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं पिंड कहीं भी रहे, जो उसकी यांत्रिक ऊर्जा है वो सेम रहने वाली है। मान लो अगर ये 2 सेकंड ना 4 सेकंड पश्चात कहते तब भी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा यही आती।